नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक बहुत अच्छा फैसला आया है और ये फैसला दुनिया में जितने भी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट बोले तो गर्ल्स बॉयज़ सभी आते हैं स्टूडेंट में, लड़के लड़कियां सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बहुत ही ज़बरदस्त है। इतना मददगार है कि आप सुनेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। इस वीडियो में हम केस के रिगार्डिंग भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 2 दिसंबर का बात होने वाला है, ठीक है। 2 दिसंबर को जो सुनवाई है उसका क्या अपडेट वगैरह है वो भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है और आपको जानना बहुत ही मददगार है। क्योंकि आप जो लोग भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रोफेसर का भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का, अगर आप स्टूडेंट हैं, रनिंग पीरियड में है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला इस बार कायम किया है, ऐसा फैसला हर मतलब इंडिया में 90% घरों में जो लोग होंगे उनको ये मददगार होगा। भाई मारपीट तो सबके घर में होता होगा ना, मारपीट सबके घर में होता होगा, लड़ाई झगड़े सबके घर में होते होंगे, ठीक है। इससे तो कोई वाकिफ नहीं होगा, तो उसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्या। दोस्तों, दास नाम का एक व्यक्ति केरल में मौजूद रहते हैं, अभी हैं। उनकी सरकारी नौकरी में क्या होता है, उनकी एक सरकारी नौकरी हो जाती है, ठीक है। और कुछ महीने पहले, ठीक ना, किसी कारणवश उनके जो दुश्मन थे, ठीक है ना, हर किसी का होता है दुश्मन, जो विरोध करते हैं, विरोधी होते हैं, उन्होंने केस कर दिया, ठीक है। उनके ऊपर एफआईआर कर दिया, ठीक, एफआईआर कर दिया। तो इनको लगा कि भाई एफआईआर ही हुआ ना, एक बहाली आता है केरल में, तो ये फॉर्म अप्लाई करते हैं, एडमिट कार्ड आता है, परीक्षा देते हैं, पास हो जाते हैं। अब पुलिस वेरिफिकेशन भी आता है। भाई जब नौकरी होता है सरकारी, तो आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये अप्लाई करते हैं बनवाने के लिए, ठीक। अब ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जानते हैं, पहले तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो रिसीविंग होता है, आप नज़दीकी थाने में जाएंगे, जो अप्रूव करने वाला जो एक आदमी होता है ऑपरेटर, वो उसको देंगे, ठीक है। वहाँ तक पहुँचा, वो अप्रूव किए, ठीक है। उसके बाद रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। थाना अध्यक्ष से भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके ज़िले में एसपी साहब ही ना करते, एसपी साहब जांच का आदेश दिए डीएसपी को, ठीक है। बैठक हुआ, यहाँ से नहीं हुआ तो डीजेपी साहब के पास मैटर पहुंचा। बिहार के जितने भी लोग प्रशासनिक, बिहार के बोल रहे हैं, केरल सरकार, ठीक है ना, केरल राज्य के जितने भी डीजेपी, एसपी, डीएसपी लोग थे, ये बैठक हुआ, ठीक है। और इस बैठक में इन लोगों ने क्या कर दिया कि इनको अमान्य करार दे दिया कि नहीं, ये सरकारी नौकरी में इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं, इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है नहीं बनेगा, ठीक ना, ऐसा इन लोगों ने फरमान लेटर जारी कर दिया। अब ये पहुंच जाते हैं केरल हाई कोर्ट में, ठीक है। केरल हाई कोर्ट में पहुंचते हैं तो केरल हाई कोर्ट ने जो फैसला है सुनाया वो इनके पक्ष में था, ठीक है। स्टूडेंट दास जो स्टूडेंट था, दास नाम का व्यक्ति, उनके पक्ष में था, ठीक है। अब केरल सरकार इसे संतुष्ट नहीं होता है, तो केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, ठीक ना। अब केरल सरकार को लगा कि नहीं, ये तो गलत है। केरल सरकार के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और बोला कि अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर उसका एफआईआर में नाम है, तब तक कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका दोष अगर घोषित हो जाता है, ठीक है, सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया, तब उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, मतलब नहीं बनेगा उसका। लेकिन भाई दास नाम का जो व्यक्ति था, उसके ऊपर जो एफआईआर हुआ था वो तो रनिंग पीरियड में था, दोष क्या था, जुर्म जो था वो साबित ही नहीं हुआ था, ठीक है। जुर्म साबित नहीं हुआ था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि नहीं, पुलिस का काम है, ठीक है, मुजरिम को पकड़कर कोर्ट तक पहुंचाना, सजा और घटना को साबित करने का ये अधिकार कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हालांकि उसमें एक कंडीशन भी रखा है
ठीक है ना। कंडीशन है, 2-3 कंडीशन है, मैं वो लेटर ऑर्डर है जो मैं एक टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, ठीक है। हिंदी भी मैंने कन्वर्ट कर दिया है, उसको आप पढ़ लेंगे कि क्या कंडीशन है। कंडीशन उसमें 2-3 है, ठीक है ना। उस कंडीशन को देखना। हालांकि जैसे कि मारपीट, डकैत हो गया, ये सब नॉर्मल केसेस हो गया। तो इसमें अगर आपने दारू वगैरह का भी केस होता है तो उसमें भी आप परीक्षाएं, दारू बेच रहा है कोई स्टूडेंट अगर, तो उसके ऊपर एफआईआर हो गया तो वो केस में अगर नाम है तो आपको वायलेट करार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मर्डर जैसे केस हो गया, मर्डर और रेप, ठीक है ना, ऐसे कंडीशन है ऑर्डर में। आप तो ये सब जो है ये सब रेयर केस में, तो वैसे स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। बाकी जो नॉर्मल केसेस हैं, ठीक है, उसमें आप आसानी से कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं और हो जाता है तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी वैलिड करार होंगे, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं 2 दिसंबर का हियरिंग, ठीक है। 2 दिसंबर का हियरिंग है तो उसमें सीरियल नंबर जो है केस का, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है ना, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का, तो 63 है। अब 63 है तो उस दिन ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर होने का मतलब कि उस दिन जरूर कुछ ना कुछ ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट का और क्लियर हो जाएगा। बाकी सब चीज़ रेडी है, ठीक है ना, सब चीज़ रेडी है। क्या है क्या नहीं है, क्योंकि केस को हम लोग भी देखते हैं, ठीक है ना, बारीकी से। अब जो भी ऑर्डर होता है उसको देखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी केस एक्टिव है, रनिंग पोजीशन में है और 2 दिसंबर को जरूर इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई फरमान आएगा, ऑर्डर आएगा। अगर उस दिन आ जाता है तो एक डेट हो सकता है, 2 डेट मिले, तो उस 2 डेट पर इसको फाइनल करार दिया जाएगा। और 2025 में जिन्होंने परीक्षाएं पास किया है, चाहे वो कॉन्टेक्ट बेसिस हो चाहे फ्रेशर हो, उनको वैलिड करार दिया जाएगा नियुक्ति पत्र के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो ऑर्डर हुआ, राजस्थान का हुआ, चाहे बिहार का ऑर्डर हुआ, ठीक है। ये सब ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये मतलब ये प्रूव करते हैं कि जो भी एग्ज़ाम पास किए हैं, ठीक है, और जिनका मेरिट बन जाता है, कई ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो क्यों ना नियमावली बेसिस पे हो, अगर उसका मेरिट बन गया है और बिहार सरकार का ये केस है और इसमें एक्टिविटी हो चुकी है, तो उसको फेल करार नहीं दिया जाएगा, आयोग घोषित नहीं किया जाएगा और नौकरी देना पड़ेगा। इस आधार पे उसको नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा जिन लोगों ने एग्ज़ाम पास किया है। और ये सब चीज़ें हैं। 2 दिसंबर को आपको ऑर्डर जो आएगा उसको देखकर हम लोग बताएंगे भी और आपको पूरा स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और एक और चीज़, अभी आपको ड्रेसर का और फार्मासिस्ट का ये क्लियर कर दिया गया है। लगभग 3400 ड्रेसर का बहाली आ रहा है, ठीक है, रोस्टर उसका तैयार हो गया है। फार्मासिस्ट का भी 2200 समथिंग ऐसे कुछ आ रहा है बहाली। और 21,000 जो रोस्टर दिया था एएनएम का, ठीक है, 15 दिन का समय, 15 दिन बाद उसका भी 15 दिसंबर के बाद उसका भी रोस्टर क्लियर हो जाएगा। तो ये सब कगार पे है। अभी सीएचओ का बहाली आया है, जीएनएम वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और उसका तैयारी कर सकते हैं। ये सब सारे प्रक्रियाएं जो है बहाली का, ये सब मुंह पे है, ठीक है। तो जो लोग अब तैयारी कर रहे हैं, आपके पास डिग्रियां है, जो डिमांड किया है उसके तहत तैयारी कीजिए, सेट उठ मारिए, डट कर तैयारी कीजिए, लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कीजिए और पढ़िए, आराम से नौकरी होगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम वालों का ही दुनिया बहुत समर्थन करता है। तो चलिए ठीक है, ये बताना था, ये स्पेशल वीडियो था कि जिनके ऊपर अगर किसी केस में नाम है, ठीक है, और आप डर रहे हैं कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि अगर किसी लड़के, किसी स्टूडेंट के ऊपर या लड़की के ऊपर एफआईआर है, केस है, तो आप भी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हैं। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। पूरा ऑल इंडिया में कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर किसी के ऊपर एफआईआर है, ठीक है, केस में नाम है, तो आप भी सरकारी नौकरी में अब फॉर्म भर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब डरने के ज़माना गया वो, ठीक है ना। केस में नाम है तो आप आसानी से, हालांकि उसके लिए कुछ कंडीशन है, टेलीग्राम पर मैं ऑर्डर भेज दूंगा, थोड़ा सा है लंबा, उसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत लड़कों और लड़कियों जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मददगार होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, देखते रहें स्टैंड बीपीएससी।